बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास मैथ की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इंशाल्लाह ताला आपके पेपर में जो डेफिनेशन है वो सारी की सारी जो आज आपके साथ मैं शेयर करूंगा इसी में से पूछी जाएंगी। एक बात मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि आपका जो 10th क्लास मैथ का पेपर है इसमें कम से कम 12 से 10 डेफिनेशन जो है वो कन्फर्म आती है। यानी कि अगर हम नंबरों की बात करें, हर जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है ये 2 नंबर का होता है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो आपके पेपर में जो 20 से 22 नंबर की सिर्फ और सिर्फ जो डेफिनेशन आती हैं, इंशाल्लाह ताला जो डेफिनेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सारी की सारी जो डेफिनेशन है इसी में से पूछी जाएंगी। इसके अलावा आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो तमाम मज़ामीन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, उर्दू, इनकी जो पेयरिंग स्कीम है इस दफ़ा बोर्ड के इम्तिहान की, वो मेरे चैनल मोहम्मद वकास नवाज पे अपलोड हो चुकी है। आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपके जो इस दफ़ा बोर्ड के पेपर हैं इसी स्कीम के मुताबिक आएंगे। तो सबसे पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, डिफाइन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन एंड गिव एग्जाम्पल। यहाँ पे आपने एक बात लाजमी रखनी है कि जब भी आपने कोई भी डेफिनेशन लिखनी है उसके साथ उसकी एग्जाम्पल लाजमी देनी है। डेफिनेशन के जो है वो 2 नंबर होते हैं, एक नंबर डेफिनेशन के होते हैं और एक नंबर अगर आप साथ एग्जाम्पल लिखते हैं तो फिर आपको मिलते हैं। तो आपने जब भी कोई भी डेफिनेशन लिखनी है उसकी एग्जाम्पल लाजमी लिखनी है। अगर एग्जाम्पल नहीं है तो उसकी जो फिगर या जो भी इक्वेशन है वो साथ लाजमी मेंशन करनी है, फिर ही आपको उस डेफिनेशन के जो है वो 2 नंबर मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, डिफाइन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड गिव एग्जाम्पल, लाजमी लिखनी है एग्जाम्पल साथ। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है, डिफाइन रेसिप्रोकल इक्वेशन, गिव एग्जाम्पल। नेक्स्ट है डिफाइन रेडिकल इक्वेशन, गिव एग्जाम्पल। ये जो 5 डेफिनेशन है डिफाइन सिमुल्टेनियस इक्वेशन, इन पांचों में से इंशाल्लाह ताला एक वो लाजमी पूछेगा। कोई भी आपसे इक्वेशन पूछ सकता है, आपने जो भी इक्वेशन लिखनी है साथ उसकी एग्जाम्पल लाजमी देनी है। इसके बाद डेफिनेशन नंबर 6 है, राइट द नेम ऑफ एनी 2 मेथड फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिर्फ आपने उनके नाम बताने हैं। डेफिनेशन नंबर 7 है, डिफाइन रैशनल फ्रैक्शन एंड पार्शियल फ्रैक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाजमी कीजिएगा। इसके बाद 8वीं है, डिफाइन प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, गिव एग्जाम्पल। प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों में से वो कोई ना कोई एक जो है वो लाजमी पूछ सकता है और इसके साथ आपने एग्जाम्पल लाजमी देनी है। अगर प्रॉपर की लिखनी है उसकी भी एग्जाम्पल देनी है, इम्प्रॉपर लिखनी है उसकी भी एग्जाम्पल देनी है। इसके बाद डेफिनेशन नंबर 9 है, डिफाइन डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स मेथड, ये भी इंपॉर्टेंट है। 10वीं है, व्हाट इज मेंट बाय साइक्लिक क्वाड्रेटल, ये जो इंपॉर्टेंट है लाजमी आएगी, साइक्लिक क्वाड्रेटल वाली, इसको लाजमी कीजिएगा। इसके बाद 11 नंबर है, डिफाइन प्रोपोर्शन एंड सबसेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 12 है, डिफाइन डिमॉर्गन्स लॉ, डिमार्गन का लॉ आपको इंशाल्लाह इस दफ़ा जो लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 में से आएगा इसमें वो डिमार्गन के लॉ का कोई भी प्रूफ पूछ सकता है, इसको लाजमी कीजिएगा और ये डेफिनेशन भी लाजमी कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है, व्हाट इज प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, डिफाइन कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसके बाद नेक्स्ट है, डिफाइन डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। जब भी आपने ये डोमेन और रेंज वाला सवाल लिखना है आपने इसके साथ इसकी एग्जाम्पल को लाजमी मैंशन करना है कि ये जो सेट है इसमें ये डोमेन है, ये रेंज है। इसके बाद नेक्स्ट है, डिफाइन ज्वाइंट वेरिएशन। नेक्स्ट है, डिफाइन डोमेन सेट ऑफ अ रिलेशन। नेक्स्ट है, डिफाइन ऑन ऑटो एंड इनटू फंक्शन। ऑन टू एंड इनटू जो है इनमें से भी एक वो लाजमी पूछ लेता है कि ऑन टू फंक्शन कौन सा होता है और इनटू फंक्शन कौन सा होता है। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है, डिफाइन कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, वेरी इंपॉर्टेंट है, लाजमी कीजिएगा। डिफाइन कोलिनियर पॉइंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब जो 20 के बाद अब आपकी जो डेफिनेशन शुरू हो रही है ये तकरीबन सारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पेपर में, मैथ के पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है शॉर्ट क्वेश्चन का, इसमें तकरीबन जो ज़्यादा से ज़्यादा 6 से जो 7 हैं ये डेफिनेशन ही होती हैं। तो आपने ये अब जो डेफिनेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इनको लाजमी आपने करना, ये सारी इंपॉर्टेंट होगी। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है, डिफाइन बाइजेक्टिव फंक्शन, डिफाइन राइट एंगल ट्राइंगल एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। डिफाइन क्लास लिमिट, डिफाइन अरिथमेटिक मीन, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन नंबर 25 जो है, डिफाइन मोड विद एग्जाम्पल, डिफाइन स्टैंडर्ड डेविएशन विद फार्मूला, डिफाइन 2 प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। डिफाइन वेरियस विद फार्मूला, डिफाइन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। डिफाइन मीडियन एंड राइट्स इज फार्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। डिफाइन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, डिफाइट इज मेंट बाय मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी वाली ये जो डेफिनेशन है, या डिफाइन सेंट्रल टेंडेंसी या व्हाट इज मेंट बाय सेंट्रल टेंडेंसी, इसको आपने लाजमी करके जाना है। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है, डिफाइन टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसके बाद नेक्स्ट है, डिफाइन सर्कमस्टेंस ऑफ अ सर्कल, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन।
डिफाइन ड्रा एंड सेक्टर ऑफ अ सर्कल, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो अब जितनी भी डेफिनेशन आ रही हैं ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, इनको आपने लाजमी करना है। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज सेंट्रल सर्कल, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, वेरी इंपॉर्टेंट। सर्कम सर्कल, इंस्क्राइब्ड सर्कल, वेरी इंपॉर्टेंट। डिफाइन डिग्री एंड रेडियन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। डिफाइन ऑब्ट्यूज एंगल एंड एक्यूट एंगल, ये इंशाल्लाह ताला लाजमी आएगा, इसको लाजमी कीजिएगा। डिफाइन सर्कुलर एरिया एंड एंगल, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिफाइन सर्कल, वेरी इंपॉर्टेंट। डिफाइन रेडियस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। डिफाइन पैरामीटर ऑफ अ सर्कल, वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंस बिटवीन मेजर आर्क एंड माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल विद डायग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। यानी कि 34 से लेकर 47 तक इन डेफिनेशन को अच्छी तरह कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला 5 से 6 डेफिनेशन जो है वो इसी में से आ जाएंगी। तो ये थी आपकी 10th क्लास मैथ की मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड डेफिनेशन। इंशाल्लाह ताला आपकी जो 10 से 12 डेफिनेशन पेपर में आनी है वो सारी की सारी इसी में से पूछी जाएंगी। लास्ट ईयर जो कि स्मार्ट सिलेबस था इसलिए जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी वो बहुत कम आई थी, लेकिन इस दफ़ा आपका फुल सिलेबस है। इंशाल्लाह ताला आप कोई भी 2020, 19, 18, 17, 16 कोई भी पेपर उठा कर देख लें, 10 से जो 12 डेफिनेशन है वो कंपलसरी होती हैं, और जो आज मैंने आपके साथ शेयर की हैं इंशाल्लाह ताला सारी की सारी जो डेफिनेशन है इसी में से पूछी जाएंगी। इसके अलावा आपकी जो सारी बोर्ड की स्कीम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, गेस्ट पेपर, वो मेरे चैनल मोहम्मद वकास नवाज पे अपलोड हो चुके हैं। आप वहां पे जाके लाजमी देखिएगा। कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है ताला आपको आपकी उम्मीदों से ज़्यादा नंबर दे, अच्छे ग्रेड दे, अच्छे नंबरों के साथ कामयाबियां दे। आपको मेरे हक में भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।